हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहला कंपाउंड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ब्यूटेनोन। अब जब भी आपके पास ऐसा कोई भी नेम होगा जिससे कि आपको स्ट्रक्चर बनानी, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस नाम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि वो नाम किस तरीके से लिखा है। देखो ब्यूट मतलब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है 4। एन लगा है मतलब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड। और ओन लगा है मतलब यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ये नाम हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप नाम इजीली बना पाएंगे। सबसे पहले हमें ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, तो आपको यहाँ पर 4 कार्बन बना देना है। सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। और सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यदि यहाँ पर इन होता तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते। वाई एन ई आइन होता तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, बट अभी एन है। सबसे पहले आपने सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ पर जो ओन लगा है वो कीटोन ग्रुप है। तो आपको पता है कि कीटोन कहाँ पर होता है, इस ग्रुप को अपन कीटोन बोलते हैं, पता होगा आपको। मतलब इधर भी कार्बन चेन होती है और इधर भी कार्बन चेन होती है, मतलब ये ग्रुप हमेशा कहाँ पर लगता है, बीच में लगता है। तो आपको इस कार्बन पर या इस कार्बन पर कीटोन बना देना है। तो मैं इस कार्बन को बना रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ये कीटोन ग्रुप। अब आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा, तो आपको इससे कितने हाइड्रोजन और जोड़ देना है, 3 हाइड्रोजन और जोड़ देना है। इस वाले कार्बन से 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे, 1 2, तो इससे आपको 2 हाइड्रोजन और जोड़ देना है। 1, तो इससे आपको 3 हाइड्रोजन और जोड़ देना है। तो ये आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर हेक्सेनल। यहाँ पर ले रहे हैं अपन हेक्सेनल, ठीक है। हेक्सेनल इस तरीके से हेक्सेनल। अब हेक्सेनल है हमारे पास, तो क्या होगा, देखो हेक्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर 6 कार्बन है। एन मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अल लग रहा है मतलब यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको एन में दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर सभी कार्बन को आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। अब एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो इस तरीके का होता है, पता होगा आपको कि यहाँ पर O होता है और यहाँ पर H होता है। इधर कार्बन चेन जुड़ी होती है, मतलब ये जो ग्रुप रहेगा वो कार्बन चेन के कहीं पर भी एंड में जुड़ेगा, या तो आप इधर जोड़ देंगे या फिर आप इधर जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। 1 2, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक और आ जाएगा, तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। 1 2, तो यहाँ पर तीसरा बॉन्ड, यहाँ पर चौथा बॉन्ड। 1 2, तो यहाँ पर तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन। 1 2, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा। 1 2 3 और 4। कभी भी आपको कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पर होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइक्लो हेक्सिन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा साइक्लोहेक्सिन, मतलब साइक्लो मतलब क्या होगा, कंपाउंड साइक्लिक होगा। हेक्स मतलब यहाँ पर कार्बन 6 होंगे, और इन मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास साइक्लो, तो आपको 6 कार्बन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाना है, ये हमारे पास है, ठीक है। सभी कार्बन से आपको पहले तो सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। ये हो गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, तो साइक्लो लगाया। 6 कार्बन हो चुके हैं, यहाँ पर दिख ही रहे होंगे आपको। और इन लगा मतलब कहीं पर एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा देना आपको, तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि यहीं डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, बाकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 1 2 3, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 1 2 3 और 4, ये 2 हाइड्रोजन अपनी तरफ से लगा देंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
तो ये हमारे पास जो रहेगा वो साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उस नाम के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप किसी भी नाम को इजीली बना पाएंगे। अगला हम एक और नेम देख लेते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट हमारे पास होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, एथ मतलब यहाँ पर कार्बन कितने होंगे, तो यहाँ पर कार्बन होंगे 2। एन मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो ओइक एसिड है मतलब यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ग्रुप के लिए आप ओइक एसिड लगाते हैं। एथ मतलब 2 कार्बन है, तो आपने सबसे पहले 2 कार्बन बनाए, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एन भी लगा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड आ रहा मतलब इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं आप। ठीक है, ये होता, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि इस कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो पाए। तो आपको इस तरीके से नेमिंग करना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। चलो अब हम क्या सीख लेते हैं, अब थोड़े से हम जब फार्मूले बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे इनका नाम बनाना सीख लेते हैं। चलो अगला हम देख लेते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और स्ट्रक्चर से मैं बनाऊँगा नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सी, सी और सी, और मैंने यहाँ पर जोड़ा O और यहाँ पर जोड़ा हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन हमें दिख रहे हैं 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए आपको लगाना प्रोप। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड यदि हम देखें तो सिंगल है, तब आपको लगाना है यहाँ पर N। और जो कीटोन ग्रुप दिख रहा है इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं क्या, ऑन, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से यदि आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाए तो उससे आप नाम भी बना सकते हैं। अगला हम एक और देखें। अब ये स्ट्रक्चर है तो इसका नाम कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो आपको लगाना है यहाँ पर ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तब आपको लगाना है N। सभी कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं क्या, एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए आप जब भी सफिक्स का यूज़ करेंगे तब आपको क्या लगाना है, यहाँ पर ऑल लगाना है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ऑल। इस तरीके से आपको बनाना है ना। अगला हमारे पास नेमिंग एक और बना लेते हैं हम। अब जैसे हमने सपोज करो ये बनाया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड आता है तो आपको क्या करना है, ये देखो ट्राइंगल शेप में आपको दिख रहा है, तो हर जॉइंट पे आपको कार्बन अटैच करना है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर सभी जगह पर कार्बन है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ भी एक 4। अब कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर, पहले तो साइक्लो लगाना है क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन 3 है, तब आप क्या लगाएंगे प्रो, और डबल बॉन्ड आ चुका है तब आप क्या लगाएंगे इन। ठीक है, तो इसका नेम होगा वो होगा साइक्लोप्रोपिन। तो इस तरीके से आपको क्या करना, नेमिंग भी बना सकते हैं आप स्ट्रक्चर से, और क्या कर सकते हैं आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं नेम से। तो ये जो होगा आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हो। थैंक यू।